दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं नीट एग्ज़ाम 2024 के स्कैम के बारे में। हमारे जो भारतवर्ष में नीट 2024 स्कैम हुआ है दोस्तों, इसकी हम आज एक्सपोज करेंगे। आपको सबसे पहले बता दें कि हमारा जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसमें कुल जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो 720 अंक में 720 अंक को प्राप्त किए हैं, वह कुल विद्यार्थियों की संख्या 67 है दोस्तों। 67 विद्यार्थी जो है वह 720 में 720 अंक को प्राप्त किए हैं दोस्तों। यह नेचुरली रूप से होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है दोस्तों, जो ऐसा हो सके। आपको बता दें कि नीट का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही टफ एग्ज़ाम को प्रोवाइड करता है दोस्तों, और इसमें 67 विद्यार्थियों का 720 में 720 अंक आना इम्पॉसिबल है। आपको पहले हम बता दें कि 2024 से पहले जो विद्यार्थी जो टॉप करते हैं उनमें 720 से 720 अंक आने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2, 3 या 1 होती थी दोस्तों। यह 67 विद्यार्थियों का यानी 67 विद्यार्थियों का 720 में 720 अंक प्राप्त होना ही यह दर्शाता है कि नीट 2024 में क्वेश्चन को लीक किया गया है दोस्तों। आपको हम बता दें कि जो विद्यार्थी 720 में 720 अंक को प्राप्त किए हैं वह ज़्यादातर हरियाणा और रांची जैसे राज्यों के हैं दोस्तों, और उनका जो रोल नंबर आप देखिएगा तो उनको क्रमागत रोल नंबर भी आपसे 7-8 अंक ही मतलब आगे पीछे कर हैं, और वह टॉप किए हैं नीट 2024 के एग्ज़ाम में। और उनका जो एग्ज़ाम हॉल भी था वह एक ही था दोस्तों। जो विद्यार्थी ज़्यादातर 720 में 720 अंक को प्राप्त किए हैं, कहा तो ऐसा जाता है दोस्तों कि जो विद्यार्थी 720 में 720 अंक यानी कि नीट में जो टॉप किए हैं, वहाँ पर का जो प्रोवाइडेड एग्ज़ाम कराने वाला कॉलेज था वही खुद उन एस्पिरेंट से यानी कि विद्यार्थियों से पैसे ले लेकर उनको क्वेश्चन को जो है वह मतलब लीक कर उनसे वह क्वेश्चन को प्रोवाइड करवा कर अपना उन्हें टॉप करवाया है दोस्तों। यह सुनने में हमें आया है। अगर आपको बता दें कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका अंक 720 में 713 717 जैसे अंक प्राप्त हुए हैं दोस्तों, जो जो है नेचुरली यह अंक आना इम्पॉसिबल है। चलिए आज आपको ये बताते हैं कि नीट एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन होते हैं। नीट एग्ज़ाम में कुल 180 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जो प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 नंबर के होते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको जो है वह 4 नंबर प्राप्त होगा, लेकिन उसी क्वेश्चन में आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस में हो जाता है। आपको बता दें कि कोई भी विद्यार्थी अगर एक क्वेश्चन को गलत करता है तो उसका 5 नंबर एक तरह से कट जाता है दोस्तों। कैसे? क्योंकि आप अगर एक क्वेश्चन गलत किए तो आपका एक क्वेश्चन गलत होने पर सही में से 1 नंबर कट जाएगा पहले, और दूसरा क्या होगा कि आपने एक क्वेश्चन को गलत कर दिया तो वह 4 नंबर का एक क्वेश्चन था तो वह 4 नंबर ऐसे भी कट गया और 1 नंबर इधर से भी कट गया सही में से भी, तो आपका कुल टोटल जो है वह अंक जो कटता है वह 5 हो जाते हैं दोस्तों। आप यानी कि एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो आपका 5 नंबर जो है वह कट जाएगा। तो आपको हम बता दें कि आप अगर एक गलती क्वेश्चन करते हैं तो 5 नंबर कटता है। तो इस अनुसार आपका 717 अंक प्राप्त होना बिल्कुल ही जो है वह इम्पॉसिबल है दोस्तों। चलिए आज आपको इसको समझाकर दिखाते हैं। तो चलिए आपको समझाते हैं दोस्तों कि देखिए 720 अंक का हमारा जो होता है वह एग्ज़ाम होता है दोस्तों, यानी कि आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो वह कुल नंबर ऑफ जो होता है वह एग्ज़ाम में 720 नंबर का जो है वह दोस्तों नीट का एग्ज़ाम होता है 720 नंबर, और 180 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। तो आप अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको जो है वह दोस्तों 4 नंबर मिलता है, यानी कि 180 गुने 4 आप कीजिएगा तो यानी कि 720 अंक प्राप्त होते हैं। यानी कि आपको बता दें कि नीट में 180 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 4 अंक प्राप्त होते हैं, तो आपका जो है वह कुल अंक हो जाता है 720, यानी कि 720 अंक का होता है वह दोस्तों नीट का एग्ज़ाम होता है। तो आपको हम बताए हैं कि 713 और 717 अंक प्राप्त होना बहुत ही ईरर है दोस्तों, बहुत ही ईरर है। यानी कि 713 और 717 नंबर को प्राप्त करना, यह जो है वह नीट जो 2024 में टॉप किए विद्यार्थी हैं, कोई जो विद्यार्थियों को 713 और 717 अंक प्राप्त हुए दोस्तों,
तो आपको बता दें कि अगर आप नीट के एग्ज़ाम देते हैं तो आपका एक क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो दोस्तों वह रॉन्ग होता है तो आपका प्लस में से यानी कि जो पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पर अंक प्राप्त हुआ था उसमें से एक नंबर जो होता है वह दोस्तों वह माइनस हो जाता है। वह कितना होता है? एक नंबर माइनस हो जाता है। और आपको बता दें कि एक नंबर आपको सही में से गलत हो रहा है और आपने सपोर्ट डैट एक क्वेश्चन को रॉन्ग बनाया तो एक नंबर तो आपको कटाएंगे दोस्तों, लेकिन आपने 180 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को गलत किया तो वैसे भी तो एक 4 नंबर कट गया। तो आप जैसे कि 180 क्वेश्चन में आपने एक क्वेश्चन को गलत किया दोस्तों, तो पहले 180 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को आपने गलत किया तो आपको क्वेश्चन से आप तो पहले सही नहीं किए तो उसमें तो 4 नंबर कट ही गया और एक नंबर जो है वो आपको दोस्तों ऐसे भी माइनस हो रहा है सही में से भी। तो कुल टोटल आपको एक क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं तो आपका जो है वह 5 नंबर कट रहा है दोस्तों, क्योंकि आप एक क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं तो कितना अंक कट रहा है? 5 नंबर। तो आप इस अंदाज से सोचिए कि अगर हम 180 क्वेश्चन को जो है वह सॉल्व करते हैं और उसमें से 2 क्वेश्चन जो है दोस्तों 2 क्वेश्चन को हम गलत कर देते हैं, 2 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 2 क्वेश्चन को गलत करेंगे तो हमारा जो है वह 2 क्वेश्चन को गलत करेंगे तो 5 दूना 10 होता है दोस्तों, यानी कि 10 नंबर हमारा कटेगा। अगर आप 3 क्वेश्चन को गलत कीजिएगा तो 5 आए 15 नंबर का जो है वह हमारा जो है वह नंबर 720 में से कम जाएगा। तो आप इस अंदाज से सोचिए दोस्तों कि 720 नंबर का एग्ज़ाम था तो आपने 10 नंबर का तो गलत क्वेश्चन मतलब जवाब दिया है तो एक तरह से 720 में से 10 घटाइएगा तो आपको 710 बचेगा। अगर 720 में से 3 क्वेश्चन को आप गलत किए हैं तो 15 नंबर कटेगा तो आप 15 घटाइए 720 में से तो आपका 700 कितना बचेगा? 5 बचेगा दोस्तों। तो आप इस अंदाज से सोचिए कि जो नेशनल NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है हमारा जो है वह किस अंदाज से यानी किस अनुसार वह जो टॉप विद्यार्थी हैं नीट के 2024 के उसको 713 और 717 नंबर जो है वह प्राप्त करवाए हैं दोस्तों। आप यही जो हमारा सवाल है वह बहुत ही लॉजिकल सवाल है दोस्तों। नीट 2024 में टॉप हुए विद्यार्थियों को हो रहे स्कैम के बारे में दोस्तों, क्योंकि आप अगर 2 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपका जो है वह 710 नंबर प्राप्त हो रहा है, अगर 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो 705 नंबर प्राप्त हो रहा है। इस लॉजिक से कहीं पर भी किसी विद्यार्थी का क्या मतलब कौन सा क्वेश्चन यानी जो है वह गलत होने पर 713 और 717 अंक प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो आपको बता दें दोस्तों कि आपको ये तो समझा दिए कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 5 नंबर जो है वो नीट की एग्जाम में माइनस हो जाता है। अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 10 नंबर कटता है और 3 को 15। तो इस अंदाज से आपका कोई भी आप एग्जाम मतलब जो नीट का एग्जाम है वो अंदाज से आपको 713 और 717 अंक प्राप्त करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है दोस्तों, जिसका सीधा जिम्मेवार हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को मानते हैं। आपको हम बता दें कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने से पहले भी हमें इस एग्ज़ाम को लीक होने का संदेश पहले भी मिल चुका है दोस्तों। इस एग्ज़ाम को लीक करवाने का मतलब जो है वह संबंध पटना में बिहार जो पुलिस है उसको एक बार डस्टर गाड़ी में जो होता है वो उसमें हमें 4 लोगों के साथ उनके नीट के एडमिट कार्ड के साथ पकड़ा गया था दोस्तों। उस एडमिट कार्ड में से एक विद्यार्थी ऐसा था जिसका नाम आयुष था और वही विद्यार्थी जो है वह नीट के एग्ज़ाम में भी इस बार टॉप किया है दोस्तों। और उसका जो नाम था वह नाम था क्या कि वह जो है वह नीट के सवाल को खरीदकर वह घर पर यानी कि उस क्वेश्चन को रीड कर चुका था दोस्तों। और आपको एक और लॉजिकल बात बताते हैं कि टेलीग्राम पर भी यह बहुत शोरों से वायरल हो रहा था दोस्तों कि आप नीट का सवाल को लेना चाहते हैं तो आप मुझे 40,000 रुपये दें और 40,000 रुपये में नीट एग्ज़ाम का पर सब्जेक्ट वाइज आप क्वेश्चन को प्रोवाइड मतलब करवाया जा रहा था दोस्तों। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बहुत ही अपने कार्यरत में जो है वह जिम्मेवार है। उस कार्य को अपनी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बहुत ही अच्छे तरह से वह नीट के एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करवाया है दोस्तों। आप सबसे यह निरोध है कि आप नीट 2024 में हो रही एग्ज़ाम
से अनुरोध है कि जो नीट का एग्ज़ाम दिए थे उन विद्यार्थियों के हो रहे अत्याचारों के बारे में हम इस वीडियो को बनाए दोस्तों, जिससे सरकार को यह पता चल सके कि 2024 नीट एग्ज़ाम का हुए घोटाले को स्पष्ट रूप से उसका सॉल्यूशन को प्रोवाइड कराया जाए और इसको नीट 2024 का जो एग्ज़ाम है उससे पुनः फिर से प्रोवाइड कराया जाए दोस्तों। क्योंकि इस तरह से एग्ज़ाम को अगर प्रोवाइड कराया जाएगा तो जो विद्यार्थी अपने मेहनत के बल पर जो अंक प्राप्त किए हुए हैं उनका कोई वैल्यूएशन नहीं रह जाएगा दोस्तों। और जो विद्यार्थी अपने जिनके माता पिता लाखपति करोड़पति हैं वह क्वेश्चन को खरीद कर ही अपना जो है वह रैंक 1 और रैंक 2 को प्राप्त कर लेंगे, जिससे हमारा आने वाले जो यह प्रोफेशन जो डॉक्टर का है वह बिल्कुल ही तबाह और बर्बाद हो जाए दोस्तों। अगर आपको इसी तरह का वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल दोस्तों। अगर आप इस